संग प्रक्षालन करने के बाद विशेष आहार लेना बहुत ज़रूरी है। समय संग प्रक्षालन समाप्त करने के 45 मिनट बाद विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन खिचड़ी खाना आवश्यक है। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में पाचन अंग अपनी सामान्य क्रिया शुरू करते हैं। खिचड़ी का उद्देश्य चावल आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है और आंतों की अंदरूनी परत को सुरक्षा प्रदान करता है। दाल पचने में आसान प्रोटीन का स्रोत है जिससे संतुलित और पौष्टिक आहार मिलता है। घी आंतों की दीवारों को कोट करता है और नई परत बनने तक सुरक्षा प्रदान करता है। मात्रा पर्याप्त मात्रा में खिचड़ी खाएं ताकि आंतों की दीवारों को खिंचाव में बनाए रखा जा सके और ऐंठन से बचा जा सके। आंतों की मांसपेशियों को फिर से सक्रिय किया जा सके और पाचन क्रिया सुचारू हो सके। लाभ इस आहार से संग प्रक्षालन के बाद अपच, दस्त या कब्ज जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है और पाचन क्रिया को सही रूप से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नोट: इन आहार निर्देशों का पालन करना संग प्रक्षालन के बाद शरीर को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि संग प्रक्षालन करने के बाद जो खिचड़ी खाते हैं वो खिचड़ी को बनाते कैसे हैं। मूंग दाल की खिचड़ी खाते हैं संग प्रक्षालन के बाद, वो बनाते कैसे हैं वो आज हम देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि खिचड़ी तैयार करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैंने मूंग दाल ली है, हरी मूंग, और हरी मूंग को मैंने रात में ही भिगो दिया था ताकि वो जल्दी पक जाए। और मैंने थोड़ा चावल लिया है। ये जो सामान है वो मैंने एक व्यक्ति को एक समय पे जितना खाना है उतना लिया है। आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हो। ये चावल लिया है नॉर्मल, आपके घर में जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हल्दी है, आप हल्दी इसमें डाल सकते हैं। हल्दी भी ऑप्शनल है पर डालेंगे तो अच्छा है। और नमक है। संग प्रक्षालन करने के बाद जो खिचड़ी बनाते हैं उसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना होता है, आप मत डालिए। लेकिन कई लोग होते हैं बिना नमक डाले वो खा ही नहीं पाते। तो अगर आपको डालना है तो बहुत ही कम डालना है, एकदम मिनिमम क्वांटिटी डालना है। और ये मैंने सेंधा नमक लिया है, ओके, हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। तो कम से कम डालिए, जितना मैंने लिया है उससे भी कम डालेंगे तो अच्छा है। तो सबसे पहले, और इसके बाद घी, आपको घी लेना है। घी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखना है। ये घी मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिया है। आप और ज़्यादा घी लेना है तो आप ले सकते हैं, पर घी को कम मत कीजिए, वो मैं बताती हूँ बाद में क्यों। सबसे पहले हम इन सभी चावल को क्लीन कर लेते हैं, धो लेते हैं। चावल को कम से कम 2 बार पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। ये मूंग है, उसको अच्छी तरह से 2 बार पानी से अच्छी तरह से धोइए। अब हम खिचड़ी पकाने जा रहे हैं। खिचड़ी पकाने के लिए आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो अवेलेबल है वो एक इलेक्ट्रिक पॉट है, अवेलेबल है, उसमें मैं कुक करने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद इसमें आप मूंग की जो दाल है उसको ऐड कर दीजिए। और चावल मिला दीजिए। और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है।
और जैसे मैंने नमक बताया, नमक ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको डालना है तो बहुत थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं। देखिए ये इतना थोड़ा सा नमक डाला है, मिनिमम क्वांटिटी नमक, नहीं डालेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगेगा कि पानी कम है तो पानी और आप डाल सकते हैं। और खिचड़ी का जो टेक्सचर है वो पतला होना चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए खिचड़ी। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है, ताकि जब वो पक जाए तब वो थोड़ा लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्मेट में होना चाहिए वो। अब मैं इसको ढक देती हूँ पकने के लिए, है ना। करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे पकने के लिए। अभी हमने संघ प्रक्षालन का अभ्यास किया है, बहुत सारा पानी पिया है और बहुत सारे आसन किए हैं। और इस दौरान मैंने बताया आपको कि ब्रेक में हम खिचड़ी बना लेते हैं। और खिचड़ी जो है वो रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। मैं इलेक्ट्रिक केतली यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें करीब मुझे 20 मिनट लगा है। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ खोल के कि क्या ये पक गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पक गया है और बहुत ही अच्छा, जैसे मुझे चाहिए था, सेमी लिक्विड वैसा ही बन के तैयार हुआ है ये। हाँ, बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है ये। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इस खिचड़ी को जितना चाहे उतना खा सकते, पेट भर के खाइए। और जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है तो 2 चम्मच और खाइए, कम नहीं खाना है। और दिन में जितनी बार आपको भूख लगे उतनी बार सिर्फ ये खिचड़ी ही खानी है। अब इसमें देखिए घी कितना डालना है, इसमें बहुत सारा घी डालना है आपको। तो मैंने कम से कम ये 4 से 5 टेबल स्पून घी लिया है और ये घी मैं इस पे डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर दीजिए। और देखिए बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार है। अब मेरे 45 मिनट हो गए हैं, 45 मिनट्स हो गए हैं मुझे संघ प्रक्षालन करके। अब मैं खिचड़ी खाने जा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा खिचड़ी का टेक्सचर आया है। और इसे टेस्ट भी कर लेती हूँ मैं। थोड़ी गर्म है और बहुत ही टेस्टी है। नमक बहुत कम है और मुझे चाहिए भी नहीं नमक, एकदम हल्का सा नमक डाला था। नहीं डालेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आपको लगे तो बहुत हल्का सा डालिए। और ये खिचड़ी खाऊंगी, इसके बाद जब भी भूख लगेगी दिन में तब भी खाऊंगी। और अगर जिनका संघ प्रक्षालन पूरा हुआ है, पूरा हुआ मतलब पूरा लिक्विड जैसा ही पानी मोशन में आया है, तब आपको ये खिचड़ी अगले 3 दिन तक खानी है। और ये जो खिचड़ी है इसमें इतना सारा हमने घी क्यों डाला है वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में बता देती हूँ कि तो ये खिचड़ी मूंग की ही क्यों खानी है, राइस क्यों डालना है, हल्दी क्यों डालना है और बहुत सारा घी क्यों डालना है, उन सभी को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी बाद में। अभी तो मैं पहले ये खिचड़ी खा लूँ। और जब भी आपको भूख लगे यही खिचड़ी खाना है। और इसके अलावा अगर आपको पीना है तो गुनगुना पानी पी सकते हैं या सादा पानी पी सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी मत खाइए अगले 3 दिनों के लिए। और आगे मैं डिटेल आपको बताती रहूँगी। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें पोस्ट कर दीजिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि संघ प्रक्षालन हमेशा एक्सपर्ट टीचर के गाइडेंस में ही करें, सेल्फ प्रैक्टिस को करने की कोशिश ना करें। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।